भाई दूज की साड़ी भी रेडी कर रही है क्योंकि आज है थर्सडे, तो मैं पहनूंगी येलो कलर की साड़ी, प्लेन शिफॉन में है। इसके ऊपर चुनरी ओढ़ूंगी और मेरी थाली भी तैयार हो चुकी है। और इसमें साबुत चावल ही रखे जाते हैं, रोली चावल, रुई, फूल। और देखिए कितने ढेर सारे फूल मुझे हर श्रृंगार के मिले हैं अपने गार्डन कॉर्नर से। और ये खील और गोला जो है ये भी पूजा के लिए सब रेडी है मेरी सामग्री। अब मेरी हो चुकी है पूरी क्लीनिंग, पूरी साफ़ सफाई मैंने कर ली है अपने घर की। और इधर मैंने किचन में भी तैयारियां करके रख दी हैं, बस मुझे अब नहाकर पूजा करना है। और इधर मैंने छोले भिगो दिए हैं, भिंडी की सब्ज़ी मैंने कट करके रख दी है। और बाकी मैं अभी खीर वगैरह और पूरी के लिए आटा वगैरह लगाऊंगी। तो मैंने अपने भाई को पूर्व दिशा में बैठाने के लिए चौक लगा दी है टफ़ी यहाँ पर इस तरह से। और पूरी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। बस इधर भी मैंने जहाँ पर मुझे ये मैंने हाथ से धोना होता है, साफ़ करना होता है उस जगह को जहाँ पर हम चौक पूरते हैं। और तुलसी का गमला सामने है ही, तो यहाँ पर मैं चौक पूरूंगी। आटे से चौक बनाया जाता है, वहीं पर कहानी सुनी जाती है। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ, बस अब मैं फिर खाने की तैयारी कर और पूजा वगैरह करूँगी। और फिर मैं साड़ी पहनूंगी और फिर मेरा भाई आ जाएगा, फिर मैं तिलक करूँगी। तो इस तरह से आज भाई दूज का प्रोग्राम होगा और आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके हैं, मैंने डाल देती हूँ। थाली भी तैयार कर ली है और इधर ये सब रख लिया है। और इधर मेरी डेली की पूजा संपन्न हो गई है हर श्रृंगार के ढेर सारे फूलों के साथ। और इसके बाद मैं कहानी सुनूंगी और फिर खाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और फिर मेरा भाई आएगा तो तिलक करके भाई दूज होगी मेरी कंप्लीट। इससे पहले मुझे करने ढेर सारी तैयारियां। इधर मैंने खीर बनने के लिए रख दी है और खीर में उबाल आ चुका है, चावल सॉफ्ट हो गया है। बस अब मुझे जितना मैंने चावल लिया था उतनी ही कटोरी से मैंने चीनी ऐड करूँगी। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने कट किए हैं तो इसमें ऐड करूँगी मैं। और इधर भिंडी की सब्ज़ी कट करके रख ली है, पूरी के लिए आटा लगाने के लिए रख दिया है। और राइस बनाने के लिए राइस साफ़ करके वॉश करके रख लिया है। तो छोले, चावल, भिंडी की सब्ज़ी, खीर, पूरी सब बनाऊंगी अपने भाई के लिए। तो ये सब मेरी तैयारियां चल रही हैं। तो आ चुका है उबाल। अब हम अपना चावल भी चेक कर लेते हैं। आपने देखा मेरी खीर भी, तो चावल हो चुका है सॉफ्ट। अब हम इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। खीर बन चुकी है, इसमें चीनी मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो मेरी खीर बन के हो गई है रेडी बिल्कुल। और इधर मेरा राइस भी बन चुका है। और खीर मैंने 2 बर्तन में रखी है, एक नीचे के लिए बनाई है मम्मी जी के लिए। और यहाँ पर ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी एक साइड बन रही है। एक ड्राई वेजिटेबल में मैंने भिंडी की सब्ज़ी रखी क्योंकि मेरे भतीजे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सबकी चॉइस का ध्यान रखते हुए, बच्चों को भी पसंद होती है भिंडी की सब्ज़ी। छोले तो सभी को, बच्चों और बड़ों सभी को पसंद होते हैं। छोले भी बिल्कुल बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट। फिर मैंने ग्रेवी बनाकर रेडी कर ली है, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, टमाटर और उसी में मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं इधर एक साइड भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक साइड छोले। तो दोनों चीज़ें एक साथ ही प्रिपेयर हो जाएंगी। इसी तरह हमें एक पंथ दो काज करके चलना होता है, तभी हमारे काम बहुत ही फास्ट जल्दी से रेडी हो जाते हैं। अगर हम एक एक काम करते रहेंगे तो इस तरह से बहुत लेट हो जाता है। तो एक साथ हमें सारी तैयारी करनी होती हैं। इधर मैंने छोले उबलने रखे तो उधर एक साइड खीर बना दी, इधर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई तो इधर मैं छोले को फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हो गए ना हमारे एक पंथ दो काज। तो इस तरह से आप भी अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो इधर मेरी भिंडी की सब्ज़ी रेडी होगी तो फिर मैं उसके ऊपर राइस बनने के लिए रख दूँगी। और तो इस तरह से हाँ राइस में और एक गैस खाली होती है, हमें दूसरा काम जल्दी जल्दी करना होता है। अब मैं भिंडी को खाली करके रख दिया है। इधर मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हुई, खीर बन गई है, राइस भी कंप्लीट बन चुका है और इधर छोले भी रेडी हो गए हैं। तो सबको मैंने बफर सिस्टम रखने के लिए सबको इस तरह से मैंने
इस तरह से चौक में। और इधर मैंने धनिया की चटनी, सलाद भी रेडी कर लिया। ये कंप्लीट पूरा लंच की तैयारी हो चुकी है। इधर पूरी का आटा लगा के रख दिया है मैंने, जिससे कि जैसे ही भैया आएंगे तो फिर मैं उनके लिए गरम गरम पूरियाँ बना दूंगी। भाई दूज का ये वाला लुक है मेरा। येलो साड़ी मैंने पहनी है और इस तरह से ये चुनरी पहनकर हम कहानी सुनते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए। ये था मेरा फाइनल लुक। देखिए इस तरह से चौक पूरा जाता है, बीच में स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक के दोनों तरफ ये जो लाइनें खींची हैं, इस तरह की 2 लाइनें खींचते हैं और रोली और आटे से ये चौक बनाया जाता है जहाँ पर हम पट्टे होते हैं। ये मैंने हर श्रृंगार के फूल लिए हैं, जिससे मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और ये हर श्रृंगार के फूल जो होते हैं, ये सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि हर श्रृंगार का जो पौधा है इस स्वर्ग से धरती पर लाया गया है, तो इसलिए ये इसको बहुत महत्व है। तो मैं इन फूलों का यूज़ हमेशा पूजा में करती हूँ। और मेरे गार्डन कॉर्नर में ढेर सारे हर श्रृंगार के फूल खिले हैं। फिर मैंने गणेश जी और दोज माता की प्रतिमा बनाई और दोनों को मैंने इस तरह से आम के, ये मेरे पास जो पट्टा आप देख रहे हैं ये आम का बना हुआ पट्टा है। तो इस तरह से आकृति बनती है। तो कुछ इसी तरह से करवा चौथ पर भी इसी पट्टे पे इस तरह बनाया जाता है। तो आप देखेंगे दोज पर भी हम इस तरह से ही बनाते हैं। तो इस तरह से ये गौरी और गणेश बने, या फिर दोज माता गणेश जी के साथ इस तरह से बनाई जाती हैं। तो देखिए फिर हमने रखा ये लोटा, इसमें पानी है और गंगा जल भी, उससे मैंने इसको पवित्र किया। और जिस स्थान पर हम पट्टा रखते हैं उसको पवित्र करते हैं स्नान कराकर। फिर उसके बाद पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो एक प्रतिमा गणेश जी की मानी जाती है और एक दोज माता की। तो इस तरह से हम पुष्प भी अर्पित कर देते हैं। उसके बाद हम तिलक वगैरह करते हैं इनका। तो फिर ये देखिए मेरे पास कितने तरह के पुष्प हैं, अपराजिता भी है और मैरीगोल्ड भी है। सब मेरे गार्डन कॉर्नर के ही फूल हैं। इतनी जैसी मैंने मेहनत की गार्डनिंग में, अपने टेरेस गार्डन बनाया, तो मुझे ढेर सारे फूल डेली पूजा के लिए मिलते हैं। अब मैं कलावे को भी अर्पित करूंगी गणेश जी और दोज माता को। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया जाता है। वस्त्रम समर्पयामि। कोई भी पूजा रोली और मोली के बिना अधूरी होती है। तो इसलिए मैंने देखिए सबसे पहले तिलक किया गणेश जी और माता जो दोज को, और चावल भी अर्पित किया। फिर मैंने खील और बताशे भी इनको भोग के स्वरूप में अर्पित किए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब कुछ अर्पित करने के बाद हमें सुननी होती है कहानी गणेश जी की और यम और यमुना जी की जो कहानी है दोज की। तो वो दोज माता की कहानी हमें सुननी होती है। और उस कहानी सुनते सुनते हम ये जो रूई आप देख रहे हैं, दिए को प्रज्वलित किया मैंने। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, ऐसा उच्चारण करके हमेशा दीप को प्रज्वलित करें। फिर मैंने धूप बत्ती भी, ये सुगंधित धूप बत्ती मम्मी जी लाई थी, तो ये गुलाब की खुशबू देने वाली है। तो इससे पूजा करते समय बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। तो इसलिए मैंने इसको भी, धूप को भी अर्पित किया, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें पूजा करनी होती है, क्योंकि ये पूजा हम अपने भाई के लिए करते हैं। तो आप देख रहे हैं हाथ में चावल लेकर कहानी सुनते हैं। मैंने फिर कहानी वगैरह भी सुन ली, कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने गोला पे तिलक किया। 2.5 गोला हम रखते हैं, एक भाई का, एक भतीजे का और आधा भाभी का। तो इस तरह से फिर इसको रोली मोली से भी इसको मोली से लपेटा जाता है। इस तरह से कलावा लपेट कर इसको रखते हैं। फिर उसके बाद आप सारी सामग्री मैंने रखी, पूजन किया, खील बताशे घोड़ा, इस तरह से सभी चीज़ें और मैंने इस थाली में रखी। फिर हाथ में चावल लिए और कहानी मैंने शुरू की। तो मैंने कहानी सुनी गणेश जी और दोज माता की। मेरी कहानी पूरी हो गई और इस तरह से मैंने कहानी सुनी गणेश जी की, दोज माता की। और ये जो कहानी सुनते सुनते ये रूई के फोए बनाए जाते हैं। जैसे मेरे 3 भाई हैं तो सबके 2-2 के जोड़े बनते हैं, 3 भाई 3 भतीजे।
तो उन सभी दो की दो दीर्घायु मैंने के लिए बनाया जाता है। तीनों कहानी भाइयों के सुनते बनाए हैं और दो कि वो तीनों भगवान भतीजे के उनकी बनाए सलामती इस रखे तरह और से। उनको और जो भाई मेरा हर तिलक कदम कराना कदम था पर उसके उन्हें लिए मैंने यहाँ सफलता मिले, तो पर गोला इसलिए ये रखा है। बनाया जाता है। और कहानी ढाई गोला दोज होता है, कोई आधा बहनें भाभी का अपने लिए होता है, नहीं 2 करती गोला हैं। होता है। दोज का और महत्व इस तरह ही से मेरी पूजा भाई संपन्न की हुई। बस अब मैं सुरक्षा जल चक्र चढ़ाऊंगी और बनाती है बहन तिलक मेरा भाई कर, आने तो वाला होगा, इसलिए वो उसको तिलक खाना करती है। खिलाऊंगी। उसे ये उसमें जल कोई चढ़ा अपना दिया स्वार्थ है। और नहीं ये होता है। जो इस हम तरह से रुई रुई के के खोए बनाते जो हैं, बनाए जाते हैं, ये कहानी दो सुनते दो में इनको भाई के, तुलसी दो में इस भतीजे तरह से के। पिरो देते हैं। तो इसलिए जैसे बस 3 भाई यहाँ 3 पर भतीजे, तो मैंने सबके अभी दो मेरा दो भाई बनाए आएगा और तो तुलसी में लगा दिए मेरे हैं। वीडियो में उसको तो इस खाना तरह से खिला के फिर तुलसी हमारा को दोस्त अर्पित का किया गया कार्यक्रम है ये। और फिर मेरी कंप्लीट हो पूजा जाता हो है गई यहाँ पर। कंप्लीट। बस अब मुझे इंतज़ार था अपने भाई के आने का। तो फिर ये मैंने देखिए तुलसी में जल चढ़ाया और यहाँ मेरी पूजा मैंने इस तरह से पूर्ण की। तो बहुत ही अच्छी मैंने पानी भी नहीं पिया है अभी तक। जब तक मेरा भाई नहीं आता है मेरा तब आज तक का मैं लुक आप पानी भी सबको नहीं कैसा पीती लगा हूँ। ये जैसे मुझे कमेंट में हम जरूर करवा चौथ की बताइए। पूजा को बहुत ही ये था सच्चे दिल से मेरा करते हैं, आज इसी का तरह से मैं लुक। भाई दूज की पूजा को भी इसी तरह से करती हूँ। और फिर मैंने भाई दूज की डेकोरेशन की अपने मुख्य द्वार पर येलो कलर के फूलों से दरबार बनाकर। देखिए मैंने कर्टन बना दिया है फूलों का। और मैंने यहाँ पर अपने सेल्फी ली और फिर यहाँ पर मैंने शॉट को शूट किया अपने। और इंतज़ार है कि कब भैया आएंगे। बस मैं इंतज़ार में खड़ी हूँ यहीं, अपनी सेल्फी ले रही हूँ और शॉट बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने आसन लगा दिया भैया और भतीजे को बैठाने के लिए। थाली मेरी रेडी है, उसमें मैंने 3-4 तरह की मिठाइयाँ रखी हैं, जो उनको पसंद होगी वो खिला देंगे। बेसन का लड्डू आज थर्सडे इसलिए मैंने शुभ होता है इसलिए रखा है। और बाकी मैंने काजू रोल और कलाकंद भी रखा है, गोला वगैरह, तो सभी कुछ रखा है। इधर मेरी पूजा संपन्न हुई इस तरह से चौक पूरा। और तुलसी माता मेरी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आप देख सकते हैं। 5 की संख्या में तुलसी का पौधा रखा हुआ है। बस फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ और भैया आ गए। साथ में भतीजा और भी है। हेलो मेरा ईशान भी ईशान, आ गया है, जिसको मैंने बोला नमस्ते। हेलो तो उसने मुझे नमस्ते बोला। फिर हो गया शुरू वीडियो शूट। मैंने दोनों तरफ इनके जल से एक सुरक्षा चक्र बनाया, जिससे कि इन पर कभी भी कोई कष्ट ना आए और यम का भय ना रहे और मेरा भाई की दीर्घायु हो और उसे हर कदम कदम पर सफलता प्राप्त हो और हम भाई बहनों का प्यार इसी तरह से बना रहे। फिर मैंने ये नारियल जो होता है ये सफलता का प्रतीक होता है, इसलिए गोला भाई को दिया जाता है, जिससे कि उसके जीवन में शुभता ही शुभता रहे। और फिर मैंने उसको बेसन के लड्डू खिलाया क्योंकि वो शुभ होता है। वैसे मैंने उनको काजू रोल भी दिया कि वो खा लेंगे उसे भी। लेकिन फिर मैंने अपने भतीजे का तिलक किया। माचिस दिया बुझ गया था तो माचिस मंगवा के दोबारा आरती उतारी। फिर उसके बाद दोनों भाई भतीजे को मैंने गरम गरम पूरियाँ सर्व की। इस तरह से मैंने उनको खाना खिलाने के बाद फिर हम मेरा भतीजा चल दिया। और देखिए दीपक अभी तक भी जल रहा था। ये शाम का टाइम है और मैं खड़ी थी रेलिंग के पास भाई को बाय करने के लिए, क्योंकि वो नीचे मम्मी जी के पास गए थे मिलने के लिए। फिर मम्मी जी बाहर तक भैया को छोड़ने आई और भैया चल दिए घर की और भाभी को लेने जाना था उनको उनके मायके के लिए। तो बाय बाय। ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर